श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है आपके दोष को मुक्त करने के लिए। कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह का दोष अगर आपके जीवन में है, काल्प सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, या किसी भी नव ग्रह में से नव ग्रहों का कोई भी दोष है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, साथ ही साथ राहु केतु का कोई भी दोष है, तो दोष मुक्ति के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष तक लगा हुआ है, किसी सिद्ध ब्राह्मण ने आपको बोल रखा है वास्तु दोष है या काल्प सर्प दोष है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पितृ दोष तक की मुक्ति के लिए ये उपाय होने वाला है। आज आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उपाय तीसरा होने वाला है, जो कि आपकी किस्मत को जगाने वाला है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, और ये तीनों उपाय किसी ना किसी ग्रह दोष को दूर करने के लिए होने वाले हैं। देखिए, ये अभी पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं, तो ये ही उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत प्यारे से उपाय होने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, तीनों उपाय में से सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपका काल्प सर्प दोष, पितृ दोष और वास्तु दोष, इन 3 दोषों से मुक्त कराएगा। ठीक है। दूसरा जो उपाय होगा वो सभी ग्रह दोषों से मुक्त कराएगा। तीसरा जो उपाय होगा गुरु बृहस्पति वाला विशेष उपाय होगा, जो कि भाग्य किस्मत की रेखा को चमकाने वाला होता है। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर पड़ जाती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में शुभ और अशुभ होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो जीवन में जो परेशानी आती है, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वह ग्रह नक्षत्रों की उपस्थिति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में अगर परेशानियां हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। देखिए, कुंडली में ग्रह की दृष्टि अगर दूसरे ग्रह पर पड़ जाती है, इसका जो प्रभाव है जीवन में शुभ और अशुभ देखने को मिलता है। ग्रह जितने भी होंगे वो सब अनुकूल होना जरूरी है, क्योंकि देखो, हर इंसान के ऊपर, देखिए, हर इंसान का जन्म तारीख, जन्म दिनांक अलग अलग होता है, लेकिन जीवन में सभी ग्रहों का असर बहुत गहरा पड़ता है, और इसीलिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग रहती है। तो देखिए, सबसे पहला उपाय, ये उपाय होगा काल्प सर्प दोष के लिए, पितृ दोष के लिए और वास्तु दोष के लिए। सबसे बड़े 3 दोष होते हैं, और ये तीनों दोषों से मुक्त आपको कराएगा। ये उपाय कल गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, या आप 7 दिन में से सिर्फ रविवार का दिन छोड़ करके, 7 वार में से सिर्फ रविवार को छोड़ करके आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। तांबे के पात्र के अंदर मात्र 1 लोटा जल लेना है और एक खाली पात्र आपको लेकर के जाना है। ये उपाय आप कब करेंगे, जैसे कल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है समझना। देखिए, ये जो उपाय है लिंग पुराण में भी वर्णित है, शिव अंक में भी आपको ये मिल जाएगा। सभी ग्रह के दोष, चंद्र दोष, मंगल दोष, बुध ग्रह के दोष, वास्तु दोष, काल्प सर्प दोष, राहु केतु के दोष हो या शनि दोष हो, मंगल दोष हो, ये सभी दोषों को दूर करेगा, सारे ग्रह के दोषों को दूर करेगा। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, तांबे का पात्र ले लिया और एक खाली पात्र ले लिया। तांबे के पात्र के अंदर जल भर लिया। आपको जाना है पीपल वृक्ष के वहाँ पर। रविवार के दिन ये उपाय मत करना, बाकी सब दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, खाली पात्र जो है वो पेड़ के वहाँ पर टच करके आपको थोड़ा सा अड़ा करके रख देना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, जल अर्पित करोगे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जल अर्पित कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही जल आप अर्पित करोगे, तो जल जो है वो पेड़ को स्पर्श होकर, यानी कि देव वृक्ष को स्पर्श होकर के थोड़ा सा आपको झेल लेना है वो खाली पात्र के अंदर। आ गई आपको बात समझ में? खाली पात्र के अंदर आपको झेल लेना है, उस प्रकार से ही आपको जल अर्पित करना है, यानी कि पीपल के पेड़ को स्पर्श होकर के वो जल आपको झेल लेना है। थोड़ा सा, भले 1 बूंद आप झेलो, लेकिन आपको वो जल झेलना है। अब देखो, अगर आपके यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं हो पा रहा है जल, तो आप क्या करेंगे, पीपल का जो पत्ता है, जो कि पीपल में ही अंकित है, तो उस पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है, यानी कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श हो गया वो जल और आपको झेल लेना है। आ गई आपको बात समझ में? और बाकी का शेष जल, पूरा जल जो है वो पीपल के वृक्ष के वहां पर ही आपको पूरा अर्पित कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, ये उपाय कर लिया, ये उपाय सूर्यास्त के पहले पहले करना। कभी भी जिस दिन भी कर रहे हो ना, सूर्यास्त के पहले पहले करना।
अब आपको ये जो आपने जल जो झेला है उस जल को लेकर के और साथ में वापस से जो तांबे का पात्र है उसके अंदर वापस से जल भर करके आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आ गई इतनी बात समझ में दोस्तों। देखो अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर में गए, शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के नीचे से जब जल घिरता है तो वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है। वहाँ पर आपको ये जो जल आप लेकर के आए हैं, मात्र 1 बिंदी जल आपको लगा लेनी है, या आप ज़्यादा जल भी लेकर के आए हैं तो जल आप चढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। या 1 बिंदी भी अगर आप जल लेकर के आए हैं तो आप आपके सीधे हाथ की छीठी उंगली से आप वो जल लेना और वहाँ पर आपको बस 1 बिंदी आपको लगा लेनी है। आपका पितृ दोष हो, आपका वास्तु दोष हो, आपके नवग्रह के कोई भी दोष हो, काल्प सर्प दोष हो, वो सब दूर होने वाला है इस उपाय से। ज़्यादा जल है तो ज़्यादा जल आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो आपको अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। ये एकदम से नया उपाय है और ये आपके ग्रह पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। तो ये उपाय आप कल के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। ये काटा भगवान काटा चक्र का स्मरण करने वाला विशेष उपाय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की कमी है या आपके घर में कोई ऐसा काम आ चुका है और आपको धन की आवक चाहिए, यानी कि जैसे शादी ब्याह आने वाला है या आपके घर का मुहूर्त होने वाला है या आपके घर में कोई सा भी एक फंक्शन है जिसके लिए आपको धन की ज़रूरत है, तो उस समय आप ये उपाय करेंगे। जब भी आपको धन की नीड है, यानी कि धन की ज़रूरत है, उस समय आप ये उपाय करेंगे। उसके मतलब थोड़े पहले ही आपको, जैसे कि शादी ब्याह में आपको धन की आवश्यकता है तो आप ये उपाय पहले ही करके रख लें, ठीक है। 1-2 महीने 4 महीने पहले जब भी आपको ऐसा लगता है कि धन की ज़रूरत पड़ेगी तब आप ये उपाय करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए एक सफ़ेद पुष्प लेना है, ठीक है। केतकी का पुष्प मत लेना, बाकी किसी का भी आप पुष्प ले सकते हैं। एक लाल रंग का पुष्प लेना, ठीक है। गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं, बहुत प्यारा पुष्प है। साथ में लेना है एक बेलपत्र, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, और एक शमी का पत्ता, ठीक है। ये सभी चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना है आपको। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, ये आपको हाथ में रखना है और आपको काटा भगवान या काटा चक्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का स्मरण करना है। और आपको ये जो सारी सामग्री है, चारों सामग्री, ये आपको कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देनी है। जब आप अर्पित करोगे उसके बाद जो भी आपके जीवन में कार्य आने वाला हो, मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दुकान डालना हो, धन संपदा की कमी हो, आपकी शादी होने वाली है या शादी में धन संबंधित कोई परेशानी है, या तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत खास है, इसलिए ये उपाय भी हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, किस्मत चमकाने का 5 गुरुवार वाला विशेष उपाय। देखो बहुत सारे लोग इतने होते, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पर्याप्त धन की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ नहीं है, उनकी किस्मत उनके साथ नहीं है। तो भाग्य का साथ लेने के लिए, किस्मत का साथ लेने के लिए ये उपाय किया जाता है। ये उपाय बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय के लिए तांबे के पात्र के अंदर जल लगेगा, साथ में आपको लेना है पीला चंदन, और ये उपाय केवल और केवल गुरुवार के दिन करना है। और 5 गुरुवार, मान के चलिए 5 गुरुवार आपको लगातार करना है और आपके जीवन में आपको इसका फर्क देखने को मिलेगा। अगर 5 गुरुवार आप ये करते हैं तो देखो, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उसके अंदर पीला चंदन आपको मिला देना है, जिसको भी गुरु बृहस्पति को मजबूत करना है, ठीक है। जब आप पीला चंदन आप जल के पात्र के अंदर डालोगे तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना और उसके बाद ये जल के अंदर डालना पीला चंदन, ठीक है। अब ये पीला चंदन मिश्रित जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से अर्पित करेगा और उसके बाद जल जो है जलाधारी के वहां से निकलेगा और उस जल को झेल लेना है, और उस जल को झेलने के बाद उस जल की छींटे स्वयं के ऊपर महादेव के सामने ही करना है। क्योंकि देखो गुरुवार का जो दिन होता है, बृहस्पति देव जो है भगवान शिव की सेवा में, बृहस्पति देव जो है शिवलिंग के आसपास ही रहते हैं उनकी सेवा में। तो आप बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से अर्पित करोगे, जल झेल करके स्वयं के ऊपर डालोगे तो आपके भाग्य की रेखा जो है वो चमकने लगेगी, किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। रूठी हुई किस्मत जो है वो रूठी हुई किस्मत भी आपकी चमकने लगेगी। बहुत प्यारा सा उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए आज की इस पूरे वीडियो में 3 उपाय हमने आपको बताए हैं।
दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, बहुत प्यारे प्यारे से उपाय हैं। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछना और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।